हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है गांधी युग। इसलिए महात्मा गांधी लिख दिया गया है क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपिता रहे, इसलिए यहाँ पे महात्मा लिख दिया गया। तो गांधी युग है, ठीक है। ये क्या है? गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो गांधी जी के क्या थे योगदान स्वतंत्रता संग्राम में, इनके कितने आंदोलन हुए, इनकी क्या भूमिका रही स्वतंत्रता संग्राम में, उनको देखने की कोशिश करेंगे। और ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। देखते हैं 2 अक्टूबर 1869। ठीक, 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था, सॉरी, इनकी पहले माता का देखते हैं। इनकी माता का नाम था पुतली बाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और पिता थे करमचंद्र गांधी। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये अब यहाँ से कहानी इनकी मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ से शुरू होंगी। 1889 से 1891, 1889 से 1891 ये ब्रिटेन में पढ़ाई की है। ब्रिटेन लंदन में ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई की है। और 1893 में दक्षिण अफ्रीका, देखिए 1893 में जैसे ही पढ़ाई इनकी कंप्लीट हो रही थी तो ये दादा अब्दुल्ला मिल गए, एक दक्षिण अफ्रीका के थे। तो इनके साथ इन्हीं का केस सॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे 1893 में। अब 1893 में जा रहे थे तो एक रेल कांड होता है। तो रेल कांड कहाँ पर होता है? अफ्रीका में। कहाँ पर होता है? डरबर से प्रिटोरिया। डरबर से प्रिटोरिया गांधी जी यात्रा कर रहे थे। तो ये जिस डब्बे में बैठे हुए थे, ट्रेन के जिस डब्बे में बैठे हुए थे, तो उसमें कुछ ब्रिटिशर्स भी बैठे हुए थे। अब ब्रिटिशर्स काले गोरे का बहुत भेद करते थे, जबकि गांधी जी कैसे थे? तो कुछ सांवले काले टाइप थे। इसकी वजह से उनको ट्रेन के डब्बे से बाहर निकाल दिया गया। और जहाँ पे वो बाहर निकाले थे वो था मैरिट्सबर्ग। उसका नाम था मैरिट्सबर्ग। वो जगह कौन सी थी? मैरिट्सबर्ग। देखिए, अब जस्ट बाद नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 में। देखिए यहाँ से जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ से ऐड करते चलेंगे। 1893, 1894 में दक्षिण अफ्रीका गए, 93, 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस। फिर द इंडियन ओपिनियन अखबार 1909, 1909 द इंडियन ओपिनियन अखबार निकाले। फिर उसके जस्ट बाद फिनिक्स आश्रम बनाते हैं। देखिए, एक एक साल बाद 3 और 4 फिनिक्स आश्रम। फिर उसके बाद 1906 में प्रथम सत्याग्रह। ये सारी 1904, 1903, 1894 में, ये 1894 में है। ठीक है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हो रही थी, ये सारी जितनी भी चीज़ें हो रही थी, ये सब थी दक्षिण अफ्रीका में, ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही थी? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो एक एक पॉइंट रिलेट करके पढ़ेंगे। देखिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस, 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार, ठीक, फिनिक्स आश्रम 1904, प्रथम सत्याग्रह 1906। ओके। फिर आते हैं हम लोग, अब ये भारत आए। ठीक है। तो ये भारत में कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए। जब 1915 को आए तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। सबसे पहले महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी 9 जनवरी 1915 को, जब ये भारत आए थे तभी। और 9 जनवरी को ही अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। गांधी जी जब आए थे, उन्हीं के दिवस के तौर पर जब वो आए भारत में, तभी से अप्रवासी दिवस 9 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। जब ये आए, फिर उसके बाद देखिए भारत में इनके आंदोलन क्या थे, कैसे कैसे चले। देखिए 1915 के बाद 1916, एक साल बाद जस्ट, क्या करते हैं? साबरमती आश्रम बनाते हैं। गुजरात के साबरमती में क्या करते हैं? एक आश्रम बनाते हैं 1916 में। फिर एक डेट यहाँ पर भूल गया है, 1917। 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं, चाहे चंपारण आंदोलन करते हैं। बिहार के चंपारण क्षेत्र में चंपारण आंदोलन करते हैं 1917 में।
फिर एक साल बाद देखिए डेट वाइज 16, 17 फिर 18 में आते हैं खेड़ा आंदोलन। गुजरात का एक क्षेत्र है, एक खेड़ा नाम का क्षेत्र है, और खेड़ा आंदोलन क्या बताया 1918 में। ये था मिल मजदूरों के खिलाफ। मिल मजदूरों का क्या किया जाता था, तो उनको परेशान किया जाता, उनका कुछ शोषण किया जाता था, जिनके हक के लिए, जिनके राइट्स के लिए ये खेड़ा आंदोलन हुआ था। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था, तो ये तुर्की में पहले हुआ करते थे खलीफा, तो खलीफा के खिलाफ क्या हुआ करते थे ब्रिटिश, कि उनकी अवहेलना करते थे, उनको बहुत परेशान किया करते थे, मतलब उनको भला बुरा बोला करते थे, और उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी वजह से ये खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ 1919 से 1922 में। इसमें भी गांधी जी भाग लिए थे, इसको भी ये प्रोवोक किए, बढ़ाए। फिर उसके जस्ट बाद क्या हुआ उसी में, तो कह सकते हैं असहयोग आंदोलन। एक तरफ तो ये मुस्लिम का चल रहा था, दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है भारत में। कौन करते हैं, तो गांधी जी 1920 से 1922, 1920 से 1922। जैसे ही अभी इसमें करते हैं, ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, गोरखपुर में एक पुलिस चौकी थी। जनता क्या गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर के उनके अंदर आग भड़क रहे थे पहले से, गुस्सा होकर के 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को जो वहाँ का एक जेल था, जेल में कुछ ब्रिटिशर्स को, मतलब 11-12 माना जाता है, और भी कुछ ब्रिटिशर्स होंगे, लेकिन यही था कि वहाँ के जो जेल थी उसको पूरी तरह से फूंक दिया गया और ब्रिटिशर्स को मार दिया गया था, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं और फिर 11 फरवरी 1922 को असहयोग वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो असहयोग ये चौरा चौरी कांड था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922, और असहयोग वापस ले लिए थे 11 फरवरी 1922। अब आते हैं स्वराज पार्टी। जब ये वापस ले लिए असहयोग आंदोलन, तो भारतीय में कुछ लोग थे जिनका नाम चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया गांधी जी जब अपना असहयोग वापस ले लिए थे तब। तो क्या किया कि स्वराज, ये लोग स्वराज पार्टी बनाए। ठीक है, ये लोग क्या बना लिए, स्वराज पार्टी। इसमें स्वराज पार्टी में कौन था, कब बना था, तो मार्च 1923 में। 22 के जस्ट बाद आता है 23। कहाँ पर बना था, तो इलाहाबाद में। किसने बनाया था, इसके महत्वपूर्ण नेता कौन थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब क्या था कि विधान परिषद में जो भाग लेना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि विधान परिषद में भाग लेना, ब्रिटिशर्स के जो विधान परिषद चल रही थी उसमें भाग लेना, और धीरे धीरे करके अपने वर्चस्व उन पर बढ़ाना, मतलब उनके अंदर घुस करके फिर अपने काम करवा लेना, या उनकी नीतियों को, उनकी रणनीतियों को आसानी से समझा जा सकता था। इसकी वजह से ये लोग ये खुद की पार्टी बनाए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था 1924 में दास समझौता। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, एक साल बाद 23 के बाद जस्ट 24 में दास समझौता हो गया। तो चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, प्लस गांधी जी थे, इनके बीच में समझौता हो गया। ये लोग गुस्सा थे क्योंकि ये गांधी जी असहयोग वापस ले लिए थे इसकी वजह से। और समझौता कब हुआ, 1924 में। फिर आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए अब आगे स्टार्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 में। प्रथम विश्व युद्ध, हम लोग जानते हैं अच्छे से कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी भारतीयों को बहुत सपोर्ट किए थे कि आप आइए और ब्रिटेन के साथ हो जाइए, जिसकी वजह से भारतीयों में बहुत पहले से भी गुस्सा झलक रहा था। इसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। और उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन। जब ये असहयोग आंदोलन चलाया तो कौन थे, वायसराय, इंग्लैंड भारत में वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे इरविन, लॉर्ड इरविन इनका नाम था। ये कब चला गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1930 से 34 में, 1930 से 34। अब क्या था असहयोग आंदोलन, तो गांधी जी 11 सूत्री मांग को लेकर के गए थे इरविन के दरबार में। जब इरविन के दरबार में गए
तो इरविन इनकी मांग को ठुकरा दिया था। और जबकि ये पहले क्या किए थे कि पहले ये लोग बोले थे कि गांधी जी आप हमें सैनिक दीजिए, इसके बदले में हम आपको कुछ रियायतें देंगे या कुछ आपके लिए अच्छी चीज़ें करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो 11 सूत्री ये मांग रखे जब, तो इरविन ने उसे क्या कर दिया कि इग्नोर कर दिया, इनकार कर दिया मानने से। इसी की वजह से गांधी जी क्या किए ये कि दांडी मार्च निकाले, या नमक कानून उसे कहते हैं। दांडी मार्च निकाले 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च निकाले। और दांडी मार्च कब निकाले? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकाले और 78 उसमें सहयोगी थे। ठीक है, ये साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचकर, देखिए 6 अप्रैल 1930 को नमक उठाकर दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और दांडी पहुंच करके नमक उठाए और नमक कानून को तोड़ा। और दांडी से, और हम लोग कहते हैं साबरमती की दूरी है 241 मील। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। ये नमक कानून तोड़ करके फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं इधर। तो ऊपर देखते हैं क्या चीज़ है। हाँ, तो एक चीज़ इनकी पॉइंट है कि इनकी गुरु का नाम क्या था? तो गुरु इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा की उपाधि देने वाले, गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा जी को राष्ट्रपिता कहने वाले थे, जो जिसने कहा था वो थे सुभाष चंद्र बोस। और इनके गुरु थे, गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब आते हैं उसी टाइम पीरियड में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। तो अब क्या था गोलमेज सम्मेलन? तो इसमें देशों के समूह को, जो मेन लीडर थे, उनको बुलाया जाता था और मीटिंग होती थी। तो इसमें क्या था, यह सबसे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 को, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। अभी क्या हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें पहले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कांग्रेस उसमें भाग ही नहीं ली थी। लेकिन दूसरे में गांधी जी गए इरविन के कहने पर। अब सुनिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन के समय जो ब्रिटिश पीएम थे वो कौन थे? तो रैमजे मैकडोनल्ड थे, उनका नाम था रैमजे मैकडोनल्ड उसको कहते हैं, रैमजे मैकडोनल्ड। ठीक है, तो ये वहाँ के क्या थे? पीएम थे। तो द्वितीय, देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, पूरी तरह से भाग नहीं लिया, लेकिन इरविन उसे समझाया, गांधी जी को बुला करके समझाया कि गांधी जी आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, इसमें आपका ही फायदा होगा। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और वो होता है 1931 में। पहला 1930, दूसरा 1931। फिर उसके बाद तो जब गांधी जी इसमें भाग लिए तो गांधी जी को पूरी तरह से इग्नोर किया गया, उनके बारे में कुछ, भारत के बारे में कुछ बातें नहीं की गई, कुछ विशेष अधिकार कुछ नहीं मिला। तो गांधी जी फिर नाराज होकर के वहाँ से चले आते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है फिर 1932 ईस्वी में, और इसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लेती है। ये तीनों ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें B.R. अम्बेडकर जो थे इसमें भाग लिए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर भाग लिए थे। लेकिन तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन था इसमें सेपरेट निर्वाचन, अलग निर्वाचन पद्धति की मांग कर दी थी। किसके? तो शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट वालों की ये अलग मांग कर दिए थे। इसकी वजह से क्या हुआ, वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात है, इसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी इनसे गुस्सा हो गए, इससे नाराज हो गए, क्योंकि अभी स्वतंत्रता किसी तरह से लेना था और परेशानी ऑटोमेटिक आ रही थी। अगर ये सेपरेट इलेक्शन कर देते तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो जाता, हिंदू मुस्लिम बट जाते आपस में। इसकी वजह से गांधी जी क्या हो गए, इनसे गुस्सा हो गए। तो क्या हुआ, तीनों देखिए नोट क्या, तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर भाग लिए। गांधी इरविन समझौता, अब गांधी इरविन समझौता हुआ था 15 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता
15 मार्च 1931। अब आते हैं पूना पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट में क्या था? 26 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932, जब गांधी जी बी आर अम्बेडकर से थोड़ा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इन्हीं के कारण, इन्हीं की इसी वजह से पूना पैक्ट होता है। तब पूना पैक्ट में 26 सितंबर 1932 में क्या होता है? गांधी जी प्लस बी आर अम्बेडकर की मीटिंग होती है। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई आप सेपरेट इलेक्शन मत कराओ, सेपरेट वोटिंग मत कराओ, और आप जो शेड्यूल कास्ट हैं तो शेड्यूल कास्ट को ही वोट देंगे, ऐसा मत बनाओ। अब भले ही हम आपको सीट आरक्षित कर देते हैं, मतलब सीट आपकी बढ़ा देते हैं, लेकिन आप ऐसा काम नहीं करिए। तो इसमें बी आर अम्बेडकर मान जाते हैं। ये इसी को कहते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये हुआ था पूना में। आते हैं फिर गांधी जी क्या करते हैं? फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह कर देते हैं। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए प्रथम सत्याग्रह, जिसके देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में किए थे, जिसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। इनका नाम था विनोबा भावे। और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1940 में। फिर उसके बाद ऑपरेशन जीरो, जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे थे तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो चलाया। ऑपरेशन जीरो आवर चला करके गांधी जी को आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस जो है वो मुंबई में है, गांधी जी को आगा खां पैलेस मुंबई में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें कैद कर दिया जाता है। और फिर हम लोग जानते हैं फाइनली कि उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। नाथूराम गोडसे द्वारा इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये था पूरे गांधी जी के बारे में। तो ये गांधी जी का बहुत ही योगदान रहा। ऐसा बात नहीं है कि गांधी जी बहुत, इनको इसी तरह से महात्मा गांधी नहीं कहते या राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता है, इनके बहुत सारे योगदान रहे। ठीक है, फिर प्रोटेस्ट के दौरान ही, आंदोलन के दौरान ही इनकी वाइफ का डेथ हो जाता है। और बहुत सारे आहा मरण अनशन में हमेशा भूखे रहते थे भारतीयों के लिए। तो ये था उनका योगदान। तो आई होप आपको, आप एक काम करिए, एक यहाँ से सीरियल वाइज याद करेंगे तो इजी याद हो जाएगा। यहाँ से सीरियल वाइज याद करिए, और 1894, 1903, इस तरह से आप फिर याद करिए, फिर यहाँ से ये याद कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।